राधे राधे, कोई भी वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, ये नाम बोलने वाले नाम होते हैं। जाप ये किसने बनाए, ये नाम कहां से आए, ये हिंदी पंजाबी के नाम, भाषाओं के नाम कहां से आए। याद करो वो दिन जब केवल आदि मानव था। पढ़ा है ना बचपन में आदि मानव। आदि मानव क्या पहनता था, कौन से ब्रांड के कपड़े, कुर्ता पहनता था, धोती पहनता था, सलवार सूट क्या पहनता था, कुछ भी नहीं। आदि मानव कौन सी खेती करता था, ज्वार बाजरा केला गन्ना, कुछ भी नहीं। आदि मानव को तो यह भी नहीं पता था कि पांचवा तत्व क्या होता है। 5 तत्व है ना इस संसार में, कौन कौन से, आकाश वायु धरती जल और अग्नि। तो 5वां तत्व जो उसे नहीं पता था कौन सा था, जिसकी खोज करी उसने, अग्नि की खोज करी। जब उसने शिकार किया, पत्थर से पत्थर टकराया, तब उसको पता लगा कि भाई ऐसे कुछ निकलता है। तब उसने आग की खोज करी, और आग की खोज कर कर भी वो ये नहीं बोल पाया कि ये आग है, क्योंकि उस वक्त कोई अक्षर भी नहीं था। जिसकी उसने खोज कर डाली उसका नाम भी वो ना रख पाया कि इसको मैं कहूं क्या। ये सोची कब आई, जब धीरे 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 बुद्धि का विस्तार हुआ। तब भारत में रहने वाले आदि मानवों ने अपने मुंह से निकलने वाले सारे अक्षरों को लिपिबद्ध कर लिया। आज जो तुम किताबों पे लिखा देखते हो ना, किसकी देन है ये, उन्हीं आदि मानवों की, जो अपने मुंह से निकलने वाले हर अक्षर को लिखना सीख गए। मुंह से निकला आ तो उसने लिखा आ, मुंह से निकला ई उसने लिखा ई, मुंह से निकला ऊ उसने लिखा ऊ। वही आज तुम अपने बच्चों को भी पढ़वाने के लिए स्कूल भेजते हो, आ ई ऊ ऊ, क्योंकि तुम्हारा बच्चा भी आदि मानव ही है। जब तुम्हारा बच्चा पैदा होता है तो क्या पहन के पैदा होता है, सलवार सूट की पैंट कमीज, नंगा आता है। जब तुम्हारा बच्चा पैदा होता है कौन सी भाषा बोलता है, भले इंडिया में पैदा हो गया, अमेरिका यूके जर्मनी में, कौन सी भाषा बोलेगा, कोई भाषा नहीं बोलेगा। कौन से अक्षर का उसको ज्ञान है, हेलो कोई बात, हेलो हेलो, कौन से अक्षर का उसको ज्ञान है, किसी अक्षर का नहीं। अब जैसे उस आदि मानव ने अपने सारे लोगों को एक जगह बैठा के पढ़ाना सिखाया होगा, पढ़ना लिखना सिखाया होगा, कि आज के बाद में आ बोलूंगा तो तुमने आ ऐसे लिखना है, ई बोलूंगा तो ई ऐसे लिखना है, वही चीज हमारे बच्चों को दी जा रही है। सेम धीरे 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 जो भी उसको दिखाई दिया उसका एक नाम रख लिया। पेड़ दिखाई दिया, पेड़, आवाज निकाली पेड़। जब भी मैं पेड़ बोलूं तो ये पेड़ है, लिखना कैसे है, और वो पेड़ है क्या उसका चित्र बना दिया, चित्र समझा दिया। वही सेम चीज बच्चों को पढ़ाई जा रही है, वही सेम, वही सेम चीज बच्चों को आज भी पढ़ाई जा रही है। का से कबूतर तो लिखा भी है कबूतर, और उसका फोटो भी दे रखा है कि कल को झगड़ा ना हो जाए कि का से कौवा और का से कबूतर होता कैसे है, इसलिए पहले ही चित्र भी दे दिया। इसी प्रकार आदि मानव ने अपनी सभ्यताएं डेवलप करी। हिंदुस्तानियों ने कितने अक्षर बनाए, भारत में रहने वाले आदि मानवों ने 52 अक्षर, और अंग्रेजों ने यानी अमेरिका वालों ने कितने अक्षर बनाए, इंग्लैंड वालों ने 26 अक्षर। हमारा जीवन 52 अक्षरों में चल रहा है और उनका 26 अक्षरों में चल रहा है। अब धीरे 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 सारी दुनिया में जो भी नाम हम लिख पाए, जो भी चीज हम देख पाए, उसका एक नाम रख दिया। किसने रखा, आदि मानवों ने, हमने नहीं रखा, हम तो उनका दिया ले रहे हैं। जापान में जो आदि मानव थे उन्होंने अपनी भाषा में लिखा, चाइना में जो आदि मानव थे उन्होंने अपनी भाषा में लिखा, सबने अपनी 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 भाषाओं का विस्तार किया। किसने बनाई ये भाषाएं, किसने बनाई ये नाम, किसने बनाई ये अक्षर, आदि मानव ने, तुमने हमने नहीं बनाए। अब कहते हैं सबसे बड़ा नाम कौन है, कौन सा नाम सबसे बड़ा है, राम का नाम सबसे बड़ा है। राम का नाम कब आया, जब ये अक्षर बन गए।
ये अक्षर ना बनाए होते आदि मानव ने, केवल खा रहा होता, शादी करके बच्चे पैदा कर रहा होता और मर जा रहा होता, जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरा आज तक ये कर रहे हैं, एक भी अक्षर ना बना पाए, तो कौन सी भैंस है जो राम राम जप रही है? कौन सा कुत्ता है जो कबीर कबीर जप रहा है? कौन सा बैल है जो भगवान भगवान कर रहा है? तो इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि इंसान के अलावा और कोई नहीं है जो भगवान का नाम ले रहा है। क्यों? इसी ने बनाए हैं सारे नाम, इसी इंसान ने ये सारे नाम बनाए और खुद ही बना के खुद को छोटा बना गया और मंत्रों को बड़ा कर दिया कि बिना मंत्र के मुक्ति नहीं होगी, राम राम जपे बिना मुक्ति नहीं होगी, सोहंग सोहंग जपे बिना मुक्ति नहीं होगी, कृष्ण कृष्ण किए बिना मुक्ति नहीं होगी। सारे अक्षर हटा दो। अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो, तुम्हारा देश क्या है? सारे नाम खत्म हो जाएंगे। ये 52 अक्षरों का खेल है जो तुम्हें ये सारा दिखाई दे रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में अंक नंबर 340, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। कर दिया क्लियर? कहते हैं ये अक्षर खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तुम बोल रहे हो राम राम राम, जैसे तुम्हारे प्राण निकले रा में निकल गया, मां भी ना बोल पाया पूरा। कौन जप रहा है? कौन जप रहा है ये नाम? कौन जपता है? आत्मा जप रही है। आत्मा जप रही है जो स्वयं अविनाशी है, वो इन नाशवान अक्षरों को जप रही है, और इन नाशवान अक्षरों को जप के सोचती है कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा। वाह भाई वाह। एक आदमी ने मूर्ति बना दी, मिट्टी और पानी मिला मिला के बढ़िया सी मूर्ति बना दी। किसने बनाई? आत्मा ने। अब खुद को नहीं जान रही है कि मैंने बनाई, और उस मूर्ति को माथा टेक रही है, भगवान जी भगवान जी भगवान जी। किसने बनाई? आदमी ने बनाई। आदमी तो ये चोला है, आदमी को भी कौन चला रहा है? आत्मा। अब खुद को नहीं जान पा रही है और भजन गा रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और पूजा किसकी कर रही है? जो 2-2 मिनट में खंडित हो जाते हैं, फिर वो फेंक देते हैं उनको नदी के किनारे, उसको भगवान मान के बैठे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो जीवात्मा के कपड़े हैं, एक पहना उतारा, दूसरा पहना उतारा, तीसरा पहना। तू और मैं शरीर कब से हो गए? तू और हम आत्मा हैं। आत्मा का ज्ञान देने के लिए पूरे महाभारत का युद्ध रोक दिया था बीच में। शुरुआत होने से पहले दोनों पार्टियों को खामोश कर दिया बिल्कुल, तब ये दिव्य ज्ञान दिया गया। उसका भी संकेत यह था कि जितना भी ज्ञान तुम्हारे पास है उसको स्टॉप कर दो, रोक दो, और इस ज्ञान को सुनो, पारखी लगाओ कि जो ज्ञान तुम लेके बैठे हो वो सत्य है कि असत्य है। अब एक हो गया जाप, जो हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी, जिस देश में तुम पैदा हो गए वहां का गुरु तुम्हें वही नाम दे देगा, उस भाषा के नाम। तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए, तुम्हें हिंदी में नाम मिल गया, और तुम अरब देश में पैदा होते तो क्या करते? अरबी में नाम जपते। चाइना देश में पैदा हो जाते, चीनी में नाम जपते। यानी ये नाम भाषाएं देश के हिसाब से मिलती, ये सच्चा नाम नहीं है, ये नकली नाम है, 52 अक्षरी नाम है। साहिब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। अब कोई कहे जीव्या से न्यारा, हम तो सोहंग ओम सोहंग जपते हैं, ये भी तो जीभा से न्यारा है। श्वासों का अजपा जाप भी जीभा से न्यारा है, जीभ लगेगा नहीं, श्वासों में चलेगा। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक सांस आएगी, उसके बाद खत्म। तो जब नाम ही खत्म हो गया तो फिर वो सच्चा कहां रहा? जो नाम ही खत्म हो गया तो सच्चा कहां रहा? क्योंकि सच्चा नाम कभी खत्म नहीं होता। नाम ही अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। कबीर साहब कहते हैं जो नाम रुक ही जाए, राम राम करते राम ही रुक गया,
खत्म, वो सच्चा नाम नहीं है। श्वासों में नाम लेने लग गए, श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर सोहम आपे आप। क्या बोल रही है वाणी? अजपा जाप करने को बोल रही है क्या? जी नहीं। श्वासा की कर सिमरनी, श्वासों का क्या रोल है तुम्हारे जीवन में? जो सिमरनी का रोल है जाप में। सिमरनी मतलब लकड़ी की माला। अब वो सिमरनी की चल रही है, एक सिमरनी यानी एक माला घुमाई और नाम जपा, राम राम राम, यानी मेरा नाम इस सिमरनी के हिसाब से चल रहा है। जैसे 108 पूरे हो गए, माला धर दी साइड में, माला साइड में धर दी। अब राम राम भी खत्म हो गया क्योंकि माला पे गिन रहा था मैं। साहिब ने कहा ये माला छोड़। कौन सी पकड़? श्वासों की। अब श्वासा की माला बताओ 24 घंटे में कब रुकती है? इसका मतलब ये नहीं कि श्वासों पे जपने लग जाओ, सोहंग 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 ओम सोहंग, ये भी रुक जाएगी एक दिन। ये सिमरनी है, मंत्र नहीं है। ये केवल सिमरनी का रोल है, यानी श्वासा की कर सिमरनी। सिमरनी तो हाथ में चल रही है, मंत्र कहां चल रहा है? मुंह में, यानी मंत्र अलग चीज है और सिमरनी अलग चीज है। सिमरनी की जगह आ गई श्वास, अब मंत्र की जगह क्या है? इसी दोहे में बता रखा है, ध्यान दोगे तो। श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, यानी अब वो जाप नहीं करना है तूने जिसको जपा जा सके, अब वो अजप्पा है, यानी जिसको जपा ही नहीं जा सके। अब वो है क्या? वो है परम तत्व। परम तत्व का जाप कोई नहीं कर सकता। परम तत्व का ध्यान धर सोहम आपे आप। सोहम का क्या मतलब है? सोहम कोई मंत्र नहीं है कि सोहम सोहम। सोहम का मतलब है जो तू सोहम, जैसा तू वैसा मैं। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा तू कैसा है, क्योंकि तू तो करता तू भया और मुझ में रहा ना हूं। हूं क्या है? हूं है अहंकार। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, अहंकार है ये। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। जब तक हूं रहेगा तब तक तुम्हें बोध नहीं हो सकता अपना। जब तुम आत्मा ही हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा, ना मैं लड़का हूं, ना मैं लड़की हूं, ना मैं इंजीनियर हूं, ना मैं डॉक्टर हूं। मैं परम तत्व हूं, मैं ही परम तत्व हूं। जो असली हूं है वो परम तत्व है। परम तत्व को छोड़ के जितने भी हूं हैं वो सब अज्ञान है। तो इसने साहिब ने बोला परम तत्व का ध्यान धर। अब परम तत्व क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता। गीता में क्या बोला है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य उसको जानो जो पैदा होता है और जिसका नाश होता है, जो पल पल बदलता रहता है, वो असत्य है। और जो कभी बदलता नहीं, जो अचल है, चलता नहीं, श्वासा चल रही है, श्वासा चल रही है, ये सत्य नहीं है। जो अचल है, अटल है, अबोल है, अडोल है, वो परम तत्व है। और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही परम तत्व है, आत्मा ही सत्य है, जो हम सब में विराजमान है। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? हाथ खड़े करो जरा जिसने सुना है। लगभग सबने सुना है। आत्मा लेके आए हो अपनी? कोई घर पे तो नहीं छोड़ गया संदूक में कि वहां बाथरूम कर रहे थे, वहां पे नहा रहे थे, वही बाथरूम में रह गया? सब अपनी अपनी आत्मा लाए हो ना। लेकिन आत्मा है क्या, होती कैसी है? अभी पूछा जाए तो सबके अलग अलग जवाब होंगे, आधों के से ज्यादा तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। आत्मा लंबी है, छोटी है, ऊंची है, नाटी है, काली है, पीली है, गोरी है, लाल है, सफेद है, ठंडी है, गर्म है, औरत है, आदमी है, कैसी है आत्मा? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान तुम्हें अभी तक किसी गुरु ने दिया ही नहीं। क्या ज्ञान दे दिया? मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, तंत्र ज्ञान, अक्षर ज्ञान, श्वासा ज्ञान, देही ज्ञान,
तीर्थ ज्ञान, मूर्त ज्ञान, व्रत ज्ञान ये दे दिया। और देना क्या था? आत्म ज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। मंत्र ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला कि गुरुजी से गए हम मंत्र लेने। मंत्र तो दुनिया भर के देते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। जो मंत्र देते हैं गुरु, वो गुरु नहीं गुरुआ है। गुरु कौन है? जो आत्म ज्ञान देता है, मंत्र ज्ञान नहीं देता। मंत्र तो वो छुड़ाता है। क्या जप रहा है? छोड़ इसको और अपनी आत्मा को जान, जिसकी वजह से ये मंत्र जप रहा है, जिसकी वजह से ये सिमरन तू कर पा रहा है, उसको जान। जिसकी वजह से ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार बोल पा रहा है, उसको जान। जिसकी वजह से ओम सोहम सोहम जप रहा है, उसको जान। ये सोहम सोहम ज्योति निरंजन ये सब खत्म हो जाएगा तेरे साथ, लेकिन जिसकी वजह से तू जप रहा है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो अमर तत्व है, वो परम तत्व है। परम तत्व का ध्यान धर, यानी अपनी आत्मा का ध्यान धर। वही है असली शब्द, जिसका कभी नाश नहीं होता। और हमें क्या पकड़ा दिया? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के मंत्र। कुछ होने वाला नहीं है, जन्म बर्बाद हो जाएगा इंसानी चूल्हा। तो साहिब कह रहे हैं जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। भूल जाना, क्योंकि परमात्मा मंत्रों से नहीं मिलता कि तुम सोच रहे हो मैं मंत्र जपूंगा परमात्मा फटाक से आ जाएगा। जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसी को कबीर साहब बार बार समझाते हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर तुम कहां समाओगे? किसी सतलोक फतलोक में नहीं जाओगे। ये एक ड्रामा और चल रहा है सतलोक का, कि सतलोक जाएंगे सतलोक जाएंगे। गया कोई? दिखाना, बताना जरा क्या है वहां पे, क्या है सतलोक? पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, कहां है सतलोक? अब कई गुरु कहते हैं तुम्हारे अंदर है। अच्छा, यानी मैं अपने अंदर, मैं अभी अंदर ही तो हूं, यानी मैं काया को छोड़ के कभी जाऊंगा ही नहीं बाहर। सतलोक अंदर है तो मैं भी अंदर ही रह जाऊंगा हमेशा के लिए। क्या मैं काया को छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा? अगर मैं बाहर निकल गया तो गुरुजी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, क्योंकि सतलोक तो अंदर रह गया। वैसा तो नहीं मैं सतलोक भी निकाल के ले जाऊंगा बाहर। क्या मैं सतलोक को अपने अंदर से उठा के ले आऊंगा बाहर? एक दिन शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? ये पिंजड़ा है, इसमें तोता है, तोते को पिंजड़े से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है? तो तोते का परमात्मा रह गया पिंजड़े में और तोता निकल गया पिंजड़े से बाहर, तो मेल कैसे हुआ? या तो परमात्मा अंदर है तो तोता भी अंदर रहे, तुम भी अंदर रहो सारी उम्र। सारी उम्र क्या, हमेशा के लिए? फिर समझ में आए कि परमात्मा अंदर है। अरे तुम्हारा पल का पता नहीं कब इस चोले से बाहर निकाल दिए जाओगे और परमात्मा को अंदर ढूंढते हो। परमात्मा शरीर में नहीं रहता। जो भी गुरु ये कहता है कि परमात्मा शरीर में रहता है, उससे पूछो कि जब ये शरीर नहीं था तब परमात्मा कहां रहता था? जो भी कहता है इस घर में तू और तेरा पिता साथ रहता है, उसको बोलो जब ये घर नहीं था तब पिता कहां रहता था? जब ये शरीर नहीं रहेगा तब पिता कहां रहेगा? मैं तो निकल गया बाहर, पिता भी तो आएगा बाहर। इस शरीर में परमात्मा नहीं रहता तो कौन रहता है? जीव रहता है। जीव, कहीं जीव को परमात्मा मत मान लेना। जीव को परमात्मा मान बैठे हो तो। बहु बंधन में बांधिया, एक बेचारा
जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव।